हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। किसी एक के कहने पर कुछ नहीं होता। अपना काम दिल से करें, एक दिन कामयाब जरूर होंगे, जरूर कामयाबी मिलेगी। मुझे कुछ कुछ ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि आपने खुद सीएसएस की है। हाँ, मैंने की है। 2 पेपर रह गए थे, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। उन लोगों का काम है बोलना, बोलने दो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर भी अपना नाम बनाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना नाम बनाना चाहता है। किस तरह से बनाना चाहता है? कोई वल्गर कंटेंट बनाकर, गालियां देकर। जो लेडीज है वो इतनी उल्टी सीधी हरकतें करके वायरल होती है। हम तो एक एजुकेशन का काम कर रहे हैं। हमें तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप लोगों को करना चाहिए। हम लोगों को आगे ले जाओ, ताकि आगे चल के हम आपके लिए जॉब क्रिएट कर सकें। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज कर सकें। आप लोगों के, हम एजुकेटेड लोग ही तो हम अपने मुल्क को डेवलपमेंट और ग्रो कर सकते हैं। ये कहाँ से करेंगे? ये इनको कोई पैसे दे तो ये अमेरिका चले जाएंगे। हमारा क्या, ये सीएसएस का जो सिलेबस है इसमें क्या लिखा है आप लोगों को पता है? ये जो भी सब्जेक्ट इसमें देखे आप लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश डिस्कवरी, ये भी मैं पढ़ा है, मैं परचेस किया था। ये भी मैंने किया था। और ये यूएस हिस्ट्री, तकरीबन पाकिस्तान अफेयर, ये सारे तकरीबन मैंने ले लिए थे बुक। और इन सब से ही मैंने तैयारी की है। आप ये परचेस कर सकते हैं, बुक्स भी परचेस करें। बुक्स में जो चीजें होती हैं, पढ़ने लिखने से लोग बहुत ही एक रियल में इंसान बनता है। ठीक है, तो ये सिलेबस था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर देख लिया है, वो है जेंडर इनइक्वलिटी। सबसे पहले जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में बताऊं, ये मर्द और औरत की बात हो रही है कि कहीं पर लड़की और लड़का साथ में जॉब कर रहे हैं तो लड़की की सैलरी कम क्यों है? जेंडर इनइक्वलिटी क्यों है? नाम बराबरी क्यों है? इन दोनों में बराबरी होनी चाहिए। हर जगह पर जितनी रेस्पेक्ट बॉय को मिले उतनी ही गर्ल को मिले, ये लिखा गया है। अगर तालीम गर्ल्स हासिल कर, बॉय हासिल कर रहा है हायर एजुकेशन, तो गर्ल को भी हायर एजुकेशन हासिल करने का हक है। ये जेंडर इनइक्वलिटी है। नाम बराबरी क्यों है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इससे वीडियो लेक्चर में आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आउटलाइन आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, मेरे सामने स्क्रीन है बड़ी, वो चल रही है, उस पर मैंने सब कुछ लिख कर सेट कर दिया है। हाँ ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट वेट करें, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो ये है, ये लिखा हुआ है जेंडर इनइक्वलिटी। ठीक है, सबसे पहले आपको आउटलाइन बताऊं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर आपको मेरा वो आइडिया फॉलो करना होगा जिससे मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, जहन में मेमोराइज किए हैं। इससे बेहतरीन कोई ट्रिक है ही नहीं। क्या कि वर्ड निकाले, सेंटेंस निकाले और आइडियाज निकाले हर एक टॉपिक के, हर एक टॉपिक के। इससे बढ़िया कोई आइडिया नहीं है, नहीं हो सकता है। ये बैठकर मेहनत करके ही हो सकता है। ठीक है, अब देखो, जेंडर इनइक्वलिटी पे हम लिखेंगे जेंडर इनइक्वलिटी की क्या है। उसके बाद कल के लिए रेडी रहें, कल दूसरा टॉपिक आएगा। मैं इंग्लिश में पढ़ता जा रहा हूं, आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करें और आगे इंग्लिश पे चलेगा। आपको क्या करना है? देखते जाना है, देखते जाना है। देखते 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 ये आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। पूरा लेक्चर देखते देखते आपको बहुत वर्ड आपको सेव हो जाएंगे, गारंटी। चलो लेक्चर को शुरू करो, अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जेंडर इनइक्वलिटी, पर्सिस्टेंट चैलेंज टू ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कंप्लीट ये टॉपिक का नाम है। तो बस आप समझे, उर्दू में पढ़ रहा हूं, आगे आ रहा है इंग्लिश में। कीप गोइंग। जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब है लोगों के साथ उनके जेंडर की बुनियाद पर गैर बराबरी का रवैया और मौका देना।
समझ गए आप? ये पहले मैं आपको समझा चुका। कवानीन, तालीम और अवेयरनेस में तरक्की के बावजूद जेंडर इनइक्वलिटी अभी भी एक सीरियस ग्लोबल मसला है। ये सोशल हार्मोनी, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट को मुतासिर करता है। बहुत सी सोसाइटीज में, खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में, औरतें अभी भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और डिसीजन मेकिंग में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करती है। ठीक है, उनको फर्क महसूस करवाया जाता है कि तुम मर्द से बराबर नहीं, कमतर हो। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जेंडर इनइक्वलिटी सिर्फ इंसाफ का मसला नहीं, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी एक जरूरी रिक्वायरमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, आज बता ही देता हूं फिर से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीजें होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, बिना नुकसान पहुंचाए। क्लाइमेट चेंज में ये लफ्ज आपको सही तरीके से समझ में आएगा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल चीजें कौन सी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी एक बड़ी वजह गहरा जमा हुआ पैट्रियार्चल सिस्टम है। पैट्रियार्ची मर्दों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैटर में बर्तरी देता है, मतलब कि उसको ऊपर रखता है लेडीज से, जबकि औरतों से ये उम्मीद की जाती है कि वो घर तक महदूद रहे। कल्चर, ट्रेडिशंस और सोशल नॉर्म्स अक्सर ये तासुर देते हैं कि मर्द सुपीरियर हैं, जो बचपन से ही औरतों की सलाहियतों को महदूद कर देता है। इसी के नतीजे में लड़कियों को एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ के बराबर मौके नहीं मिलते। ये आप बातें समझें, सेंटेंस समझें कि जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब क्या है। अब एजुकेशन देखते हैं, इकोनॉमिक देखेंगे, सब कुछ देखते हैं। एजुकेशन में किस तरह से राइट मिलते हैं लेडीज को। एजुकेशन की कमी जेंडर इनइक्वलिटी की वजह भी है और नतीजा भी। बहुत से इलाकों में घरेलू गुर्बत या कल्चरल बिलीफ्स की वजह से फैमिलीज लड़कों को लड़कियों पर तरजीह देते हैं। समझने की कोशिश करें सेंटेंसेस को। एक गैर तालीमी याफ्ता औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मुश्किल होता है और वो ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो जाती है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है औरत का, जो पढ़ी लिखी नहीं होती। एजुकेशन औरत को अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस और स्किल देकर एम्पावर करती है, जिससे वो सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकती है। कंट्रीब्यूशन का मतलब है वो सोसाइटी को अच्छी गिफ्ट दे सकती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में देखते हैं औरत और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी जेंडर इनइक्वलिटी का एक सीरियस पहलू है। अक्सर औरत को सेम काम के लिए मर्दों के काम से तनख्वाह कम मिलती है। उन्हें करियर में आगे बढ़ने में रुकावटें होती हैं। बहुत सी मुल्कों में औरत की लेबर फोर्स में शिरकत, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज की कमी और सोशल प्रेशर की वजह से महदूद रहती है। जब पॉपुलेशन का आधा हिस्सा इकोनॉमिक तौर पर इनएक्टिव या कम पेड हो तो नेशनल प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है। ये भी इकोनॉमी का के बारे में कुछ लिखा हुआ था, आपको समझना चाहिए टॉपिक को। जेंडर बेस्ड वायोलेंस, जेंडर इनइक्वलिटी का सबसे ज्यादा नुमाया परेशान कुन नतीजा, ये समझिए पॉइंट। अब डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कि घर में लेडीज बच्चों लेडीज के साथ क्या होता है, जुल्म होता है घरों में। तो डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, फोर्स मैरिजेस और ऑनर क्राइम्स बहुत सी सोसाइटीज में आम है।
ऐसे तशद्दुद सिर्फ बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि विक्टिम्स पर लाजमी अरसे के साइकोलॉजिकल और सोशल असरात छोड़ती हैं। विक्टिम हो जाती है वो लेडीज, साइकोलॉजिकल बीमार हो जाती है ज़हनी तौर पर। विक्टिम मतलब कि वो मजलूम हो जाती है। कमजोर लॉ एनफोर्समेंट और सोशल खामोशी की इस सिचुएशन को मजीद खराब कर देती है। ठीक है, जो लॉ एनफोर्समेंट जो कानून नाफिज करती है बॉडियों, मीडिया भी जेंडर पर्सपेक्शंस बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अक्सर औरत को स्टेरियोटिपिकल रोल्स में दिखाया जाता है जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को मजीद बहुत मजबूत करते हैं। ठीक है, लेकिन जिम्मेदार मीडिया पॉजिटिव रोल मॉडल्स और अवेयरनेस कैंप के जरिए डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने का एक ताकतवर जरिया बन सकता है। सेंटेंस को समझे। अब इस्लाम की बात मैंने की थी, वो इस्लाम वाले पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे। इस्लाम दूसरे इखलाकी निज़ामों की तरह मर्दों और औरतों को दोनों के लिए इज्जत, वकार और हकूक पर जोर देता है। इस्लाम में मर्द और औरत बराबर हैं। ठीक है, इस्लाम औरत को एजुकेशन, इनहेरिटेंस मतलब कि प्रॉपर्टी में हिस्सा, इनहेरिटेंस कहते हैं उसको, शादी में उसकी रजामंदी पूछी जानी चाहिए, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उसको इकोनॉमी अपनी दौलत माल खर्च करने का, अपने उसके अगर उसके बाप ने कोई उसको प्रॉपर्टी दी है तो उसको आजादी है कि वो अपनी आजादी से खर्च कर सकती है, यूज कर सकती है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इसको ही कहते हैं, हकूक देना है। ठीक है, मसला मजहब में नहीं बल्कि उसकी गलत तशरीही और कल्चरल मिसयूज में है। ठीक है, इखलाकी और कानूनी उसूलों पर सही तौर पर अमल जेंडर इनइक्वालिटी को कम कर सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जेंडर इनइक्वालिटी से निपटने के लिए मजबूत कवानीन और उनका मौसर नाफिज जरूरी है। हुकूमतों को चाहिए कि वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर तक बराबर रसाई यकीनी बनाए दोनों के लिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। मर्दों को भी जेंडर इक्वलिटी की इस जद्दोजहद में शामिल होना चाहिए क्योंकि ये मुश्तरका समझी जिम्मेदारी है। अब कंक्लूड में देखिए, हम अब कंक्लूड करते हैं। लेक्चर बड़ा हो गया, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा और समझ में आया होगा। आखिर में कंक्लूड करते हैं। आखिर में जेंडर इनइक्वालिटी एक पेचीदा मसला है जो कल्चर, इकोनॉमिक्स और सोशल रवैयों में जड़ पकड़े हुए हैं। इसका खात्मा अफराद, इरादों और हुकूमतों की मुश्तरका कोशिश से ही मुमकिन है। जेंडर इक्वलिटी इंसाफ को यकीनी बनाती है, इकोनॉमी को मजबूत करती है और बैलेंस्ड सोसाइटी पैदा करती है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब उसकी आधी आबादी पीछे रह जाए। आधी आबादी लेडीज है, इसलिए जेंडर इक्वलिटी हासिल करना चॉइस नहीं बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। जो भी सवाल जवाब है कमेंट में कर सकते हैं।